तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्वैग। तो ये है पार्ट सेकंड। तो मैं अपनी बुआ के घर गई हुई थी, आप जैसे कि पता है पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ कि नीचे जाना है मुझे। सब रेडी होके चले गए, मैंने बुआ ये सबको तैयार कर दिया, अपनी दोनों बुआ को। और नीचे जाके देख रही हूँ तो सब कुछ रेडी हो गई है, मैं अकेले ऊपर रेडी हो रही हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ किया। फिर मैंने हेयर स्टाइल बनाया, हेयर स्टाइल तो बन नहीं रहा था, क्या करूँ क्या नहीं, तो मैंने कर ली, हेयर कर लिए। फिर कर ली हेयर तो ज़्यादा देर तक टिके नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बस नीचे गई। जब तक मैंने अपना प्रसाद चढ़ाया, जब तक मैं कर ली हेयर ख़त्म हो गया। तो मैं जल्दी से अपने कर्ली कर रही थी, इतने में मेरा हाथ जल गया। फिर मैं देख रही हूँ कि मैं कैसे करूँ अपने बालों को, कैसे नहीं समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, जैसे वैसे ही रहने दो। फिर मैंने चुन्नी फिट की, अपनी चुन्नी अटैच कर रही थी, पिन विन तो नहीं लगाई, ऐसे ही कर ली क्योंकि नीचे जाके तो पता है क्या होना है क्या नहीं। फिर मेरे आगे के कर्ल्स खुल रहे थे तो मैंने उसको दोबारा किया क्योंकि मेरे पास हेयर स्प्रे नहीं था, इसलिए खुल रहे थे। तो गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी, अब जाना है मुझे नीचे। तो मैंने प्रसाद ले लिया जो पापा मेरे लिए लेके आए थे, और मेरे भाई ने पैसे दिए कि जाके चढ़ा देने के लिए। तो अब भीड़ इतनी थी कि जगह ही नहीं मिल रही थी जाने के लिए, और उधर सबका नाम अनाउंसमेंट हो रहा था कि मतलब सबकी अर्जी लग रही है। तो मैंने भी अपने परिवार की अर्जी लगाई। मैंने 151 का चढ़ावा चढ़ाया और नारियल चढ़ाई और केले भी चढ़ाए। नारियल तो नहीं चढ़ाए उस टाइम, बाद में चढ़ाए क्योंकि मुझे बोला था कि बाद में चढ़ाना। मुझे इतना दिमाग नहीं था, मैंने साइड में जाके रख दिया, बस केले चढ़ा दिए मैंने और अर्जी लगवा ली। फिर मैं माथा वाथा टेक के फिर मैं चली गई, ऊपर चली गई थी कि ऊपर जा रही हूँ मैं, रेस्ट करूँगी। फिर मेरी बुआ ने नीचे बुला लिया कि चलो तुम क्या कर रहे हो, नीचे चलो, सारे लोग नीचे है। तो मैं नीचे आ गई तो देखी मेरी छोटी वाली बुआ डांस कर रही है। तो देख रही हूँ ज़्यादा भीड़ तो है नहीं वैसे अभी। ये मेरी छोटी बुआ है, प्रियंका बुआ, और ये उनकी ननद है जो ताली बजा रही है साइड में। और तो बुआ ने तो मस्त झूम के नाच किया, मैं भी की, बट मैं थोड़ी देर में हट गई। फिर ये देखो दरबार हमारा छोटा सा, ये ज्योति जल रही है हमारी जो सुबह तक चलेगी, और हमारी काली माई, और ऊपर से वो और शेरा वाली माँ हमारी। तो कितनी प्यारी सी लग रही है, ये देख ही रहे हो आप क्या डेकोरेशन है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा डेकोरेशन है। फिर इतने देर बाद ये साइड में एक सिंगर थे छोटे मोटे, तो उनने गाना गाया। फिर इतने में झांकी आ गई हमारी पार्वती माँ की और शंकर जी की। तो पार्वती और शंकर जी की झांकी वाकी चली अपने अच्छे से मस्त। फिर इन्होंने एंजॉय करवाया सबको, डांस उठा के डांस करवाया सबको, सारे झूम उठे। भाई पता है भोलेनाथ की शादी और बारात जब निकलती है तो कितने झूम उठते हैं, तो यही हो रहा था। तो इधर मेरे दादा और ये जो मेरे बुआ है ना, उनके मम्मी पापा है, तो इनको त्रिशूल धरा दिया और इनके जयमाला करा दी। फिर इधर से हमारी काली माँ की एंट्री हो रही है, तो उनका भी डांस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे जहाँ तक किया है, मेरे को काली माँ से बहुत प्यार है, बट मैं उतना दिखाती नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे महादेव से प्यार है। तो ये देख रहे हो इनका रूप धारण हो गया है। और ये आ गए थे दूसरे मेल सिंगर, तो इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन गाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा गा रहे थे सारे। ये तो भैया खुद आके अपने आप में ही झूमने लगे, देखो क्या डांस चल रहा है इनका, वाह मज़ा ही आ गया इनके डांस में तो देख के। फिर उधर से इन बहन ने सबकी मतलब फैमिली वालों की अपनी कपल्स, जैसे ये मेरी बड़ी बुआ है और बड़े फूफा जी है, छोटी बुआ को बुला रहे थे, नाम ले लेके तो नहीं जा रही थी, कह रही नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नींद आ रहा है। इतना बुलाने के बाद भी फिर भी ये बुआ नहीं ली क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी, तो इनको सोना ही था। तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या बोलूँ मैं। उधर से फूफा जी भी आवाज़ मार रहे हैं, माइक में भी बोल रहे, फिर भी नहीं जा रही, तो छोड़ दिया हमने। फिर इधर देखो ये मेरे दादाजी है, फिर उनकी ये मेरे मतलब दादा है, तो वो साथ में समदन समधी नाच रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। और इधर देखो भाई फिर दूसरे टाइम में लेडी सिंगर आई, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना है, उनकी आवाज़ भी एक नंबर की थी, सारे लोग ऐसे झूम उठे। तो फिर मैं मेरी बुआ और ये छोटी बुआ बड़ी बुआ हम वेट कर रहे थे राधा कृष्ण की झांकी का, तो इनने बहुत टाइम लगा दिया आने में, सुबह के 3-4 बज रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा ही वेट कर रही थी कि कब आएंगी कब आएगी। तो इतने में मेरी बुआ बोल रही है हाय हेलो गाइस कैसे हो आप सब। तो मेरी इधर से छोटी वाली बुआ बोल रही है हम सब तो बकलोल लग रहे हैं, बकलोल, क्योंकि भाई पता है रात हो गई थी तो सबकी आंखों में नींद तो आ ही रही होगी। और ये देखो मेरी छोटी बुआ अपना मुँह छुपा रही है क्योंकि सब पागल तो लगे रहते हैं। तो छोड़ो भाई जैसे जान दो, क्योंकि घर की पूजा है। फिर हमारी राधा रानी की एंट्री होती है इधर से, ये भी अपना परफॉर्मेंस दे रही है, बहुत अच्छा था। और गाना भी इतना प्यारा था, परफॉर्मेंस भी इतना प्यारा था कि पूछो ही मत। फिर इधर से एक एक करके हमारे कृष्ण जी आए, पहले सांवले, फिर काले, फिर गोरे वाले कृष्ण जी।
फिर सबको उठा अपना डांस परफॉर्मेंस किया, फिर सबको उठा के डांस करवाया। तो मेरे को भी उठा के इनने किलकी पता नहीं क्या बोलते हैं वो खेला। उसके बाद फिर हमने भी डांस किया। फिर मैं हट गई कि भाई अपना करने दो, मैं साइड में हो जाती हूँ। इधर से फिर गाना इतने अच्छे चल रहे थे कि मैं और मेरी बुआ हम तीनों साथ में झूमने लगे कि आओ भाई करते हैं डांस तीनों के तीनों। पिछले बुआ के देवर की शादी में भी हमने इतने अच्छे से, मैंने और मेरी छोटी बुआ ने बहुत ज़्यादा डांस किया था। और इस बार भी हमने उतना डांस नहीं किया क्योंकि जागरण था, तो पता ही है भाई इसमें तो पूजा ही होती है। फिर मैं सब कुछ ख़त्म होने के बाद झांकी चली गई, तो मैं ऊपर आके सो गई क्योंकि सोई तो नहीं थी उस टाइम तक, मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा था। तो मैं ऊपर आके लेट गई थी कि अब जब सुबह तारा माँ की कहानी ख़त्म हो जाएगी तब मैं जाऊँगी। तो उस टाइम पे तारा माँ की कहानी हो रही थी, तो मैं आँख बंद कर ली थी। सुनते सुनते ही मेरी आँख लग गई, तो मेरी बुआ उठाने आई दोबारा। तो मेरी बुआ उठा के नीचे लेके आ गई कि चलो। मेरी छोटी बुआ भी सो गई थी, हम दोनों को उठाने आ गए थे क्योंकि नींद आ रही थी इतनी ज़्यादा। तो इधर देखा तो मैंने शेरा वाली माता की झांकी आ गई थी। तो हमारी छोटी वाली जो बाबू है ना, जिसका छोटी वाली नहीं बड़ी वाली किशु, वो बनने वाली थी, बट वो सो गई थी, उठ ही नहीं रही थी। उसको उठा के बुलाया फिर भी नहीं उठी, तो हमने छोड़ दिया कि छोड़ो। फिर कोई गली की लड़की बन के आई थी शेरा वाली माँ। तो उधर ख़त्म होने के बाद फिर इधर हमारा मतलब भोग लग रहा था, हलवा और चना का भोग लग रहा था। वो होने के बाद हमने प्रसाद वरसाद लिया। तो मैंने जो चढ़ाई थी मुझे तो मिल गया नारियल और ये सब बहुत सारे प्रसाद मिले थे। और मुझे एक सिक्का भी मिला जो बोला अपने पास रखने के लिए पर्स वर्स में। तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, तो जाके फिर मैंने अपना फेस वॉश किया। नहाई तो नहीं क्योंकि घर जाके ही नहाती मैं, अभी सुबह सुबह कौन नहाएगा इतना। तो मुँह हाथ धो के देखी तो बाहर कन्या खिला रहे। फिर मैंने 8 बजे सो के उठ, तो मेरी बुआ सामान पैक करके मुझे दे दी। तो मैं निकल रही थी क्योंकि सो के भी उठ गई थी 1 घंटे। मैं वेट कर रही थी कब निकलूँगी क्योंकि पापा और मेरे भाई सुबह सुबह ही चले गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो